जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा कस्बे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको पता होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा करा रही है और परीक्षा बिल्कुल अंतिम समय में चल रही है। परीक्षा 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काव्य क्लासेस तथा लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय अपने बच्चों के लिए अर्ली तैयारी करवा रहा है। जैसे कि परीक्षा संपन्न होने वाली है, मैं राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो आज हम लोग इसी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड में लिख रखा है सिलेबस। और मैं बता दूं, इस परीक्षा के बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे आपको सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त मिलेगा और इसी वक्त में आपको ये जो सिलेबस है कंप्लीट करना है। मैं आपको बताऊं तो राजनीति विज्ञान की मैं मुख्य रूप से यदि बात करूँ तो राजनीति विज्ञान का जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो 44 अध्यायों में बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमको अपनी तैयारी तेज करनी होगी, तभी हम जाकर के 4-5 महीने के अंदर अपने सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं, अपने पाठ्यक्रम को समझते हैं। मित्रों, पहला कह रहा है कि राजनीति विज्ञान परिभाषा एवं प्रकृति। तो राजनीति विज्ञान विषय हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं, हम उसकी परिभाषा समझेंगे और उसका प्रकृति क्या है और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी कि राजनीति विज्ञान में किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 है, कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, यानी कि हम राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन पद्धतियों में हम किन किन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं। जैसे कि अगमनात्मक अध्ययन पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम राजनीति विज्ञान के विषय का अध्ययन करते हैं। फिर अगला चैप्टर कह रहा है राजनीति विज्ञान का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों से संबंध, राजनीति विज्ञान का अध्ययन सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वो राजनीति विज्ञान के साथ साथ उसका संबंध किस और विषयों से है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से भी है, राजनीति विज्ञान का संबंध भूगोल से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से भी होता है। तो वही कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का अन्य किन सामाजिक विज्ञानों से उसका संबंध है। तो इस चैप्टर नंबर 3 में हम राजनीति विज्ञान को और विषयों से जोड़ करके पढ़ेंगे। अगला कह रहा है दोस्तों राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उपागम या दृष्टिकोण। तो मित्रों, इसमें कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का उपागम क्या दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने की पद्धतियों में, इसमें कई उपागम हैं। फिर कह रहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य परिभाषा एवं तत्व, हम क्या क्या चीजों को हम राज्य कह सकते हैं, किन किन चीजों का समावेश होता है जिसके आधार पर हम एक राज्य को राज्य कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा राज्य की क्या है। फिर अगला कह रहा है मित्रों राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही बात का विषय रहा है कि राजनीति विज्ञान की जो उत्पत्ति है उसके कौन कौन से सिद्धांत है। क्या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, तमाम ऐसे सिद्धांत हैं जो राजनीति विज्ञान के मान्यताओं पर आधारित है कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति इन आधार पर की गई। तो इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। फिर राज्य के कार्य, अगला चैप्टर तो कह रहा है राज्य के कार्य, यानी कि राज्य के कार्य क्या होते हैं राजनीति विज्ञान में। फिर कह रहा है कि संप्रभुता, एकत्ववाद एवं बहुलवाद। मित्रों, तो इसमें हम पढ़ेंगे संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता हम कहते हैं किसे हैं, इसमें 2 सिद्धांत हैं, एकत्ववाद का सिद्धांत और दूसरा कह रहा है बहुलवाद का सिद्धांत। तो मित्रों, फिर जहां राज्य होगा वहां पर निश्चित रूप से हम कानून को पढ़ेंगे। किसी भी राज्य में कानून का परम तत्व है जो राज्य की गरिमा को बनाए रखता है। इस चैप्टर में हम कानून को पढ़ेंगे। फिर मित्रों कह रहा है दंड, फिर अगले चैप्टर में किसको पढ़ेंगे, दंड को पढ़ेंगे। फिर अगला जो ज्ञान पर चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा स्वतंत्रता, फिर अगला होगा समानता, फिर अगला होगा न्याय। स्वतंत्रता, समानता, न्याय हम इसमें पढ़ेंगे। ये सब राजनीति विज्ञान की विचारधाराएं हैं जिनके आधार हम राजनीति विज्ञान में जिनका हम अध्ययन करते हैं। सब ये विचारधाराएं, यहाँ की विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद है, समाजवाद है, ये सारी विचारधाराएं हैं। हम राजनीति विज्ञान दोस्तों शक्ति का भी अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान में हम सत्ता का भी अध्ययन करते हैं। और हमें पता है कि हम यदि किसी
राज्य में निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का निवासी होता है, उस राज्य के द्वारा, उस देश के संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं और उसके बदले में उसको कुछ कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, जो प्रत्येक व्यक्ति राज्य में रह करके अपने कर्तव्यों को निभाता है। राजनीतिक संस्कृति दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास, ये सारी चीजें ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इन सारी चीजों को नया ऐड किया गया है, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास। फिर मित्रों कह रहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीति विज्ञान में आधुनिकीकरण, ये सारी चीजें भी नई है, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के विषय में। आदर्शवाद मित्रों ये विचारधारा है, बहुत ही प्राचीन विचारधारा है, जिसके हम प्लेटो को मानते हैं। आदर्शवाद को हम चाहे आदर्शवाद कहें या प्रत्ययवाद कहें, ये दोनों बात एक ही है। फिर कह रहा है मित्रों व्यक्तिवाद, ये भी एक विचारधारा है। अराजकतावाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ये सारी विचारधाराएं हैं जो कि राजनीति विज्ञान के सेकंड सिलेबस में, सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों ये 25 अध्याय हो गए, शेष अध्याय में भी आप लोगों को समझाता हूँ। मित्रों नेक्स्ट चैप्टर लेकर के मैं आप लोगों के बीच में फिर आया हूँ। नेक्स्ट चैप्टर इसका ये है, इसके पहले मैंने 25 चैप्टर को आप लोगों से नोट करवाया था और इसका शेष भाग ये है। 26 नंबर चैप्टर कह रहा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद राजनीति विज्ञान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले दो ये महत्वपूर्ण कारक हैं। दूसरा फिर कह रहा है अगला राष्ट्रवाद दोस्तों। फिर राष्ट्रवाद के बाद वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान की जो स्थिति है वो वैश्वीकरण पर आकर के टिकी है। वैश्वीकरण या मंडलीकरण इसको कहते हैं। हम 28 नंबर लेसन इसको पढ़ेंगे मित्रों। फिर नेक्स्ट लेसन है 29 नंबर, ये कह रहा है कि मानवाधिकारवाद। मित्रों मानवाधिकारवाद वर्तमान समय की बहुत ही महत्वपूर्ण ये विचारधारा है और ये हम 29 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। फिर नारीवाद को मित्रों नया इसमें ऐड किया गया है जिसको हम 30 नंबर लेसन में पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ये मित्रों संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एकात्मक व संघात्मक शासन, फिर इसमें हम पढ़ेंगे 32 नंबर लेसन में। फिर मित्रों कह रहा है कि राजनीतिक दल। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दल ना हो तो कोई राजनीति विज्ञान का मतलब ही नहीं होगा दोस्तों। फिर कह रहा है कि दबाव समूह, जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इस नेक्स्ट चैप्टर में हम दबाव समूह पर चर्चा करेंगे। फिर मित्रों 35 नंबर लेसन में कह रहा है कि सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें भी मित्रों हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर 36 नंबर लेसन दोस्तों कह रहा है कि संविधान तथा संविधानवाद। तो मित्रों इसमें भी हम चर्चा करेंगे। फिर अगला लेसन कह रहा है कि लोकतंत्र। फिर अगला कह रहा है समग्राधिकारवाद। फिर नेक्स्ट कह रहा है मित्रों लोकतंत्र, लोकमत। नेक्स्ट कह रहा है सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और लास्ट है मित्रों उत्तर आधुनिकता लाभ। तो ये सेकंड सेमेस्टर में हम लोग इस 44 लेसन पर अध्ययन करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं जो सिलेबस है मित्रों वह 4 महीने के अंदर ही आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। तो मित्रों मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आपने मेरा अब तक वीडियो देखा, जो भी मेरा वीडियो 10-12 मिनट का हुआ होगा, तो मित्रों आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहता है, तो इस बात में आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलेगा। मित्रों आप हमारी काफी क्लासेस में नए हैं तो हमारी काफी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मित्रों के बीच शेयर करिए तथा अपने सुझाव भी देते रहिए। नमस्कार।